क्या आपने कभी ये सोचा है कि रात होते ही ऐसा क्या हो जाता है जो हमें नींद आने लगती है, अंधेरा हुआ और हमारी बॉडी अपने आप ही हमें ये बताने लगती है कि ये तो सोने का टाइम हो गया है। कोई मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस आंख बंद करना है जिससे हमारे रेटिना पर कोई लाइट रेज ना आ जाए और बाकी का काम शरीर खुद ही कर लेता है और हमें नींद आ जाती है। देखिए, मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ जिसको जानकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो तो पूरा ही देखना, वीडियो में कुछ भी फालतू नहीं है। देखिए, रात को आपने अपनी दोनों आंखों को बंद किया और आपकी तीसरी आंख खुल गई, और जब आपकी तीसरी आंख खुली तो उसने कुछ ऐसा जादू किया जो आपको एक ऐसे स्टेट में ले गया जो सुबह उठते ही आप बिल्कुल फ्रेश फील करने लग गए, बिल्कुल तरोताजा, सारी थकान मिट गई, सारे सेल्स रिपेयर हो गए और आप एक नई ऊर्जा के साथ सुबह उठे। मतलब दोनों आंखों के बंद होते ही और आपकी तीसरी आंख के खुलते ही आप सो गए, आप नींद में चले गए। अब ये तीसरी आंख कहां से आ गई है? ऐसा तो केवल माइथोलॉजी में सुना है। अगर आपने अब तक नहीं जाना है कि हमारी तीसरी आंख जैसी कोई चीज भी होती है, तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए, हमारे आंखों के बीच में बिल्कुल यहाँ पर वाई एक्सिस से थोड़ा ऊपर की ओर, ठीक यहाँ पर होती है हमारी तीसरी आंख। पर ये हमें बाहर से नहीं दिखाई देती है, ये हमारे खोपड़ी के अंदर बिल्कुल दिमाग के बीचों बीच होती है। तीसरी आंख जो हमारे दिमाग के अंदर है, इसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। बिल्कुल मटर के दाने के आकार का या उससे भी छोटा, मात्र और मात्र 150 मिलीग्राम का होता है ये पीनियल ग्लैंड। लेकिन इसके काम बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। इसका लोकेशन आप देख लीजिए ब्रेन में, बिल्कुल यहाँ पर होता है हमारे थैलेमस के पीछे। देखिए, अगर इसे ब्रेन के पोस्टीरियर भाग से देखेंगे यानी पीछे की ओर से, तो आप ये 4 मटर के दाने देख रहे हैं। ये ब्रेन स्टेम के कॉलिक्यूलाए हैं और इसके ठीक ऊपर एक अकेला, यही है हमारा पीनियल ग्लैंड। देखिए, ये जो हमारा ब्रेन का दोनों हेमिस्फीयर है, इन दोनों हेमिस्फीयर के ठीक बीच में, इस फिशर में जो ये खाली जगह आप देख रहे हैं, इसी के बीच में बिल्कुल मिड लाइन में ही हमारा तीसरी आंख जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं वो मौजूद होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस पीनियल ग्लैंड को आखिर थर्ड आई कहा ही क्यों जाता है? 17वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस के एक फेमस फिलोसोफर और मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्ट्स इस पीनियल ग्लैंड से बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड थे। इनका मानना था कि अगर इस पीनियल ग्लैंड के बारे में हम मनुष्यों को पूरी की पूरी जानकारी हो जाए तो हम ब्रेन के सारे एक्टिविटी को समझ सकते हैं। उनका मानना था कि पीनियल ग्लैंड के अंदर ही हमारी आत्मा का वास होता है, इसीलिए उन्होंने इसे थर्ड आई कहना शुरू कर दिया। देखिए, पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई कहना एक तरीके से सही भी है, क्योंकि ये हमारे दोनों आंखों के बीच वाले एरिया में अंदर की ओर पाया जाता है और ये लाइट से प्रभावित भी होता है। जब लाइट कम होती है तो ये पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन बनाने लगता है और हमें नींद आती है। मतलब ये हमारे दोनों आंखों से प्रभावित होता है, इसीलिए तो इसे थर्ड आई कहा जाता है। अब देखिए, ये थर्ड आई काम कैसे करता है? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। जब हम ये जानेंगे तभी तो हम इसका सही से इस्तेमाल करना जान पाएंगे, नहीं तो बस हम भटकते रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो थर्ड आई है ये 3 हार्मोन्स को रिलीज करती है और ये हार्मोन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन हार्मोन के वजह से ही लोग ये भी कहते हैं कि पीनियल ग्लैंड हमें संभोग से भी बड़ा आनंद देता है। देखिए, पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उनमें है सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमें खुश रखता है, इसके वजह से ही हमें आनंद मिलता है। मेलाटोनिन जो हमारे नींद के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ये हमारे स्किन में जाकर काम करता है और कहा यह भी जाता है कि इसके वजह से हमारी स्किन गोरी भी हो सकती है। जानेंगे पूरी बात। और एक है एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन, जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड पर जाकर काम करता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करने के लिए। चलिए जानते हैं इन सभी के बारे में। देखिए, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन भी होता है प्लस न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है, उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का 90% भाग हमारे पाचन तंत्र में ही बनता है। लगभग 8% ये ब्लड के प्लेटलेट्स में बनता है और 1 से 2% ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी हमारे ब्रेन में बनता है, हमारे ब्रेन स्टेम में पाए जाने वाले राफे न्यूक्लियस के अंदर।
देखिए, ये जो सेरोटोनिन है, इसी की वजह से हम खुश हो पाते हैं, हमें अच्छा फीलिंग होता है, किसी चीज के लिए हमारा मूड बन पाता है, हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड के सिंथेसाइज से बहुत ही थोड़े अमाउंट में पीनियल ग्लैंड भी ये सेरोटोनिन हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। इसीलिए लोग शायद ये कहते हैं कि अगर आप ये पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर लोगे तो आपको संभोग से भी ज्यादा आनंद मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, सेरोटोनिन की वजह से ही हमें कोई मजा मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। अब ये बात कितनी सच्ची है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। हमारा ये जो तीसरी आंख है, इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेलाटोनिन हार्मोन को बनाना। देखिए, इस मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है कि ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। इसी की वजह से ही हमें नींद आती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब हम कितने बजे सोते हैं, कितने बजे सोकर उठते हैं। ये जो हमारा एक फिक्स टाइमिंग होता है, जिस टाइम पर हमें ऑटोमेटिकली ही नींद आ जाती है या हम ऑटोमेटिकली ही सोकर उठ जाते हैं, ये सब इसी हार्मोन की वजह से ही होता है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन है और ये हार्मोन पीनियल ग्लैंड तभी बनाता है जब हमारी आंखों में लाइट बिल्कुल पड़ती ही नहीं है, मतलब जब अंधेरे का टाइम होता है तब ये एक्टिवेट हो जाता है और मेलाटोनिन बनाना शुरू कर देता है। जब अंधेरा होता है तो हमारा हाइपोथैलेमस का एक न्यूक्लियस सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियाई स्टिमुलेट होकर हाइपोथैलेमस के ही एक न्यूक्लियस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर देता है और फिर यही न्यूक्लियस हमारे गर्दन में मौजूद सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के थ्रू नॉरेपिनेफ्रिन हार्मोन को पीनियल ग्लैंड में लाता है और पीनियल ग्लैंड नॉरेपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण मेलाटोनिन बनाना शुरू कर देता है और हमें नींद आने लगती है। और तीसरा है एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन, जो कि हमारे किडनी के ऊपर मौजूद एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जो कि मेनली यूरिन के फॉर्मेशन में मदद करता है। चलो, इतना तो हो गया साधारण सी जानकारी हमारी तीसरी आंख के बारे में, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसको जानकर आप बिल्कुल चौंक जाओगे और सच में ही चौंक जाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं बस फालतू में ही ऐसा बोल रहा हूँ, सच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक केमिकल है DMT, डाइमेथाइल ट्रिप्टामिन, जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। आप चाहे तो इसके बारे में गूगल सर्च भी कर सकते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस DMT को लेता है तो वो एक दूसरे ही डायमेंशन में चला जाता है, वो तरह तरह के रंगों को देख सकता है, वो इस दुनिया से परे लोगों से भी बात कर सकता है, उसके दिमाग में नए नए न्यूरॉन के सर्किट बनने लगते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि DMT बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेरोटोनिन से मिलता है। फिलहाल ये केमिकल इंडिया में बैन है और इसे एक कंट्रोल्ड ड्रग के क्लास में रखा गया है, एक साइकेडेलिक ड्रग के रूप में। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में चूहों के ऊपर एक प्रयोग किया गया और ये पाया गया कि चूहों के दिमाग के अंदर जो पीनियल ग्लैंड होता है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत DMT प्रोड्यूस होता है। जब हम बहुत ही गहरे ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं तब भी हमारे पीनियल ग्लैंड में, यानी हम मनुष्यों के अंदर, DMT रिलीज होने लगता है और हम किसी दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, बातों को बहुत ही गहराई से समझने लगते हैं। एक ऐसा डायमेंशन जो इस धरती से परे है। ऐसे ऐसे अनुभव जिसको नॉर्मल स्टेट में कभी अनुभव ही नहीं किया जा सकता है। पर रुकिए, इतना जल्दी निर्णय भी मत ले लीजिए। साइंटिस्ट का मानना है कि केवल पीनियल ग्लैंड में ही नहीं बल्कि शरीर के बाकी अंगों में भी थोड़ा थोड़ा DMT प्रोड्यूस होता है, पर पर्याप्त मात्रा में नहीं, वैसे साइकेडेलिक एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत ही थोड़ा सा नाम मात्र का DMT हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, पीनियल ग्लैंड और शरीर के बाकी अंगों में भी। खैर, इन सब बातों के बारे में हमें अभी और भी जानना है और जिस दिन हम ये सब बातें ढंग से जान जाएंगे उस दिन हम मनुष्य अपने शरीर के एक एक क्रियाओं को कंट्रोल कर पाएंगे। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना।